गुड मॉर्निंग एवरीवन। लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1.5 जिसका नाम है एनिमल्स के बारे में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। क्लास 4 में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यू हैव लर्नड दैट वाई एनिमल्स मूव और लिव इन ग्रुप्स। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स जो है, जानवर जो है, वह झुंड में क्यों रहते हैं और क्यों एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं यानी जाते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि एनिमल्स जो है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, दूसरे जानवरों से बचाने के लिए वो साथ में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। सम एनिमल्स आर शाय एंड सम प्ले विथ अस। कुछ एनिमल्स जो है वो शर्मीले होते हैं, मतलब आप उनके पास जाएंगे तो वो दूर भाग जाएंगे। एंड सम प्ले विथ अस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे साथ खेलते हैं, जैसे कि डॉग, वो हमारे साथ खेलते हैं। लेकिन अगर आप छिपकली के पास जाएंगे, लिजार्ड के पास जाएंगे तो क्या, जैसे ही वो आपको देखेंगे वो भाग जाते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम enemies एंड अदर एनिमल्स। वो क्या करते हैं, वो ग्रुप में इसलिए रहते हैं ताकि अपने इनेमी से, अपने दुश्मन से अपने बच्चों को बचा सके और साथ ही साथ जो दूसरे एनिमल्स हैं उससे भी अपने बच्चों को बचा सके। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट बीज कलेक्ट नेक्टर etc। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो बीज है, मधुमक्खी है, वह क्या करते हैं, कलेक्ट, नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। नेक्टर मतलब कि फूल का रस, उसको जमा करते हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट बॉडी पार्ट्स। हम लोग बॉडी के, शरीर के भागों के बारे में भी जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। 2 तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं। पहला इंटरनल बॉडी पार्ट्स यानी कि अंदर का, और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स यानी कि बाहर का। इंटरनल यानी अंदर में, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं हार्ट, वो इंटरनल ऑर्गन्स है। उसके बाद किडनी, वो भी इंटरनल ऑर्गन है जो हमें दिखाई नहीं देता और जिसे हम छू नहीं सकते। और एक्सटर्नल वैसे ऑर्गन जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं, जैसे कि आइज, नोज, ईयर। सम ऑर्गन्स रिसीव मैसेजेस। कुछ ऑर्गन्स, कुछ अंग ऐसे होते हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं। मतलब कि अगर हमें कुछ भी करना होता है तो हमारा दिमाग उसे बताता है कि ऐसा काम करो, ठीक है, तो वो मैसेज को वह रिसीव करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज सेंस ऑर्गन। तो जो दिमाग की बातों को जान पाता है, समझ पाता है कि क्या करना है, उसे हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स आर आवर विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सेंस ऑर्गन जो है वो एक दरवाजे की तरह होता है, या फिर बोल सकते हैं खिड़की की तरह होता है, जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वो सब के बारे में बताता है। वी बिकम अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के कारण ही अपने चारों ओर जो भी चीज़ हो रहा है उसके बारे में जान पाते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट सेंस ऑर्गन्स ऑफ अदर एनिमल्स। हम लोग दूसरे एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर कंपैरिजन विथ ह्यूमन। और ह्यूमन का जो सेंस ऑर्गन है और एनिमल का जो सेंस ऑर्गन है उनके बीच में अंतर देखेंगे कि क्या अंतर है,
कौन सा भाग इनका एनिमल्स का ज़्यादा अच्छा काम करता है ह्यूमंस के कंपैरिजन में? हाउ एनिमल्स ईट, एनिमल्स यानी कि जानवर कैसे खाते हैं, स्लीप सोते हैं, और कम्युनिकेट किस तरीके से एक जानवर दूसरे जानवर से बात करते हैं, इस बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आइज आँख, ईयर्स कान, नोज नाक, टंग जीभ, एंड स्किन और त्वचा यानी कि स्किन। तो ये 5 सेंस ऑर्गन है जो हमें बाहरी दुनिया के बारे में बताते हैं, जो एक प्रकार का खिड़की की तरह काम करते हैं, जो हमें बाहरी दुनिया से अवगत कराता है। We receive a variety of information from the environment around us through the sense organs. सेंस ऑर्गन्स के जरिए हम लोग अपने इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है वो सबको जान पाते हैं। Like us, animals also have sense organs that help them to locate food and other objects. हमारे तरह जिस प्रकार से हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, एनिमल्स के बाद पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो उन्हें फूड को लोकेट करने में, मतलब कि खाना कहाँ है वो बताने में मदद करता है। साथ ही साथ कोई भी सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उसमें भी मदद करता है। बट इन सम एनिमल्स some of the sense organs are more developed and sharper as compared to others. लेकिन कुछ जानवरों में कुछ सेंस ऑर्गन ज़्यादा विकास किया हुआ रहता है तथा जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा शार्पर, ज़्यादा तेज होता है। Some senses are more developed in one kind of animals than the other. किसी एक प्रकार के जानवर में सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा विकास किया हुआ रहता है, कोई एक सेंस ऑर्गन, सारे नहीं। Many animals have very sharp senses unlike human beings. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका सेंस ऑर्गन्स जो है वो कुछ सेंस ऑर्गन बहुत ही ज़्यादा शार्प यानी कि तेज होता है, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स का होता है। सेंस ऑफ स्मेल। मोस्ट एनिमल्स यूज देयर शार्प सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड फूड एंड टू डिटेक्ट डेंजर। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके सूंघने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, जिससे वह आराम से फूड खाना ढूंढ पाते हैं और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि खतरा है या नहीं है। अ डॉग इज़ ऑफन सीन स्निफिंग अराउंड टू लोकेट फूड। आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉग यानी कि जो कुत्ते हैं वह स्निफिंग अराउंड टू लोकेट फूड, खाना को लोकेट करने के लिए कि उनका खाना कहाँ है उसके लिए वो सूंघते हुए जाते हैं, सूंघ सूंघ कर पता करते हैं कि उनका खाना कहाँ है। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार इसके वेंजर्स जो हैं जैसे कि हाइना और अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर लाइक बियर, भालू, एंट, चींटी, हनी बी, मधुमक्खी, मॉस्क्यूटो, मच्छर और शार्क मछली जो है, ऑल मूव टुवर्ड्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑफ स्मेल। तो ये सारे जानवर और साथ ही साथ इसके वेंजर जैसे कि हाइना, तो ये सारे जानवर्स जो है वो अपनी सूंघने की शक्ति के द्वारा ही अपने फूड को, कि उनका खाना कहाँ पे है, उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, उसको जान पाते हैं, लोकेट कर पाते हैं।
सेंस ऑफ विजन, देखने की शक्ति। मोस्ट बर्ड्स हैव अ शार्प विजन। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी देखने की शक्ति बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेज होती है। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल कैन सी अ रैट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाई अप इन द स्काई। बर्ड्स जो पक्षी हैं, जैसे कि ईगल हो गया, वह अपना शिकार यानी जैसे कि रैट हो गया, चूहा, तो आकाश में बहुत ऊपर उड़ते हुए भी वह अपने शिकार को जमीन पर देख पाते हैं, क्योंकि उनका देखने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। टाइगर एंड लेपर्ड कैन सी वेरी वेल इवन इन द डार्क। बाघ और तेंदुआ, ये दोनों अंधेरे में बहुत अच्छे से देख पाते हैं। ए लेपर्ड कैन सी इट्स प्रे फ्रॉम अबाउट 100 मीटर्स। जो लेपर्ड है यानी कि तेंदुआ है, वह अपने शिकार को 100 मीटर की दूरी पर भी देख लेता है। इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आइज दैट आर मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लेंसेज। मैंने आपको बताया था कि जिनके 6 पैर होते हैं उन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं। तो जो इंसेक्ट्स हैं उनके कंपाउंड आइज होता है, मतलब कि उनके ढेर सारे आँख होते हैं, वो चारों ओर देख पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लेंसेस लगे हुए रहते हैं। दे सी ईजली ऑल साइड। जो इंसेक्ट्स है वो चारों ओर आराम से देख पाते हैं, सभी साइड में देख पाते हैं। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की शक्ति। सम एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। कुछ एनिमल्स जो हैं उनके सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। अ बैट मेक्स साउंड दैट स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट अराउंड एंड कम बैक। चमगादड़ मेक साउंड, जब वो आवाज़ निकालता है तो दैट स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट पर जाके गिरता है वो आवाज़ और वापस आता है, कह सकते हैं गूंजता है। बाय दिस मैथड द बैट लोकेट्स द डायरेक्शन। इसी मेथड से बैट अपने डायरेक्शन को लोकेट करता है कि उसे किस तरफ जाना है। एंड डिस्टेंस ऑफ इट्स फूड, और उसका जो प्रे है मतलब कि खाना है, फूड है, वो कितने दूरी पर है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड इको लोकेशन। इस एबिलिटी को इको लोकेशन कहते हैं। इको मतलब गूंजना, एक आवाज़ को बार बार रिपीट होना ही इको कहलाता है। एन आउल इजली मूव्स इन नाइट एंड कैचेस इट्स फूड। एक उल्लू जो है वह रात में बहुत आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है और अपने फूड को, खाने को पकड़ पाता है। as it can hear sound 10 times better than human, क्योंकि उसके सुनने की शक्ति ह्यूमन से 10 टाइम्स बेटर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। सेंस ऑफ टच। सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड ग्रासहोपर हैव हेयर्स ऑन देयर लेग्स एंड ऑल ओवर इट्स बॉडी दैट डिटेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रे। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं, मैंने बताया था जिसके 6 पैर होते हैं उन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं। तो कुछ जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि कॉकरोच, तलचट्टा, ग्रासशॉपर, टिड्डा, उनके पैरों में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और साथ ही साथ उनके पूरे बॉडी में भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जो कि उन्हें शिकार पकड़ने में मदद करते हैं कि उनका शिकार कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, वो उन्हें से पता चल जाता है। Aquatic animals like fish have unique sensory organs called lateral lines. Aquatic animals यानी कि पानी में रहने वाले जानवर जैसे कि फिश, उनके पास एक यूनिक सेंसरी ऑर्गन होता है। मतलब जिस प्रकार से हमारे पास सेंस ऑर्गन होता है तो उनके पास भी सेंस ऑर्गन है, लेकिन उनके सेंस ऑर्गन का नाम आइज या नोज नहीं है, उनके सेंस ऑर्गन का नाम लेटरल लाइंस है, जो कि उन्हें पानी के अंदर डायरेक्शन पता करने में मदद करता है।
बायलेटरल लाइंस फिश फील चेंजेस इन वाटर प्रेशर। अगर पानी में कोई भी जाता है या कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो पानी में जो भी दबाव होता है वो दबाव उन्हें पता चल जाता है। किसकी मदद से? लेटरल लाइन की मदद से। Other animals like cat and tiger use their whisker to move in the dark without bumping into object and they catch their prey. दूसरे जानवर हैं जैसे कि कैट, बिल्ली, टाइगर, बाघ, ये अपने विस्कर्स मूंछों के द्वारा डार्क में यानी अंधेरे में घूम पाते हैं विदाउट बम्पिंग ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट से टकराए हुए, और अपने शिकारी को पकड़ भी लेते हैं, शिकार को पकड़ लेते हैं। बटरफ्लाइज जो तितलियां होती हैं फील देयर सराउंडिंग विथ अ पेयर ऑफ अंटीना एंड सक द नेक्टर ऑफ फूड। वह अपने पेयर ऑफ अंटीना, उसके माथे पर दो अंटीना जैसे निकले हुए रहते हैं, उनके द्वारा वह अपने सराउंडिंग्स चारों ओर जो भी चीज़ हो रहा है उसे जान पाते हैं और उनका काम वह फूलों का रस को चूसते हैं। सेंस ऑफ विजन। जनरली टंग इज यूज फॉर टेस्ट पर्पस। टंग जो है यानी कि जीभ टेस्ट के लिए, किसी चीज का स्वाद को चखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट सम एनिमल्स हैव टेस्ट सेंस ऑन देयर अदर बॉडी पार्ट्स लाइक द इंटायर बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज कवर्ड विथ टेस्ट बर्ड। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका पूरे शरीर में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जिस तरह से हमारे जीभ में टेस्ट बर्ड होते हैं और हम किसी चीज़ को चख पाते हैं, बता पाते हैं कि उनका कैसा स्वाद है, लेकिन जो अर्थ फॉर्म होते हैं उनका टेस्ट बर्ड पूरे शरीर में होता है। मतलब उनके शरीर के किसी भी भाग से अगर कोई चीज़ को हम सटाते हैं, कोई फूड को टच करता है, तो वो बता सकते हैं, मतलब वो जान जाते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। Bee and butterfly have taste receptors in the feet. मधुमक्खी और तितलियों का जो टेस्ट रिसेप्टर्स है, मतलब कि स्वाद चखने की जो रिसेप्टर्स हैं, वो फीट में, पैरों में होती हैं। अ डॉल्फिन फर्स्ट टेस्ट इट्स फूड। जो डॉल्फिन है वो सबसे पहले फूड को टेस्ट करता है एंड देन इट्स, उसके बाद ही वह खाता है। हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट एंड स्लीप। अब हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स दूसरे एनिमल से किस तरीके से बात करते हैं और कितने कितने देर सारे एनिमल्स सोते हैं। लाइक अस, हमारी तरह एनिमल्स अल्सो स्पीक टू कम्युनिकेट एंड टेक रेस्ट। एनिमल्स को भी किसी से बात करने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए वो लोग भी बात करते हैं एंड आराम भी करते हैं। इन प्रीवियस क्लास यू लर्न दैट बर्ड्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय कॉलिंग और सिंगिंग। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो बात करने के लिए गाना गाते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से यू हियर डॉग, आपने सुना होगा कि कुत्ते भौंकते हैं। येल्प्स मतलब भी भौंकना ही होता है, और वाइंस का मतलब धीमी आवाज में बोलना या फिर कराहना, एंड ग्राउल्स मतलब कि गुर्राना। तो टू कम्युनिकेट इट्स फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए वो ये सब काम करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का उनका एक तरीका है। इट वैक्स इट्स टेल व्हेन इट इज़ हैप्पी। वह जब खुश होते हैं तो अपनी पूँछों को हिलाने लगते हैं। एंड हाइड्स इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग व्हेन स्केयर्ड। और जब वह डरे हुए रहते हैं तब अपनी पूँछ को अपने पैरों के बीच ले जाते हैं। अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर जैसे कि कैट, बिल्ली, काव, गाय, गॉट, बकरी, बफेलो, भैंस, hen, मुर्गी, कॉक, मुर्गा, डक, बतख, एट्सेट्रा, प्रोड्यूस साउंड एंड कॉल अदर। वो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। Generally, human beings sleep for about 7 to 8 hours, but some animals sleep for long hours. कुछ एनिमल्स जो हैं उससे पहले कुछ
ह्यूमन बींग्स जो हैं वो 7 से 8 घंटे तक ज़्यादातर सोते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं वो बहुत देर तक सोते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ब्राउन बैट स्लिप्स फॉर अबाउट 20 आवर्स अ डे। जो ब्राउन बैट है वो एक दिन में लगभग 20 घंटे सोते हैं। स्लीपिंग ड्यूरेशन डिपेंड्स ऑन द स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी। कौन कितना देर सोता है ये उनके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। जो जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा वो उतना ही ज़्यादा सोएगा। Small animals sleep for longer hours than big animals because they spend more energy. छोटे जानवर ज़्यादा देर तक सोते हैं क्योंकि वह बड़े जानवर के कंपैरिजन में वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा अपना एनर्जी खर्च करते हैं। इसके कारण छोटे जानवर ज़्यादा देर तक सोते हैं। फिश रिड्यूस देयर स्विमिंग स्पीड टू गेट रेस्ट। फिश आराम करने के लिए अपना तैरने की स्पीड जो है उसको कम कर देते हैं। डॉल्फिन स्लीप्स विथ वन आई ओपन। डॉल्फिन जो है वह एक आंख खुली करके सोते हैं। व्हेन अ काउ स्लीप्स, जब कोई गाय सोती है, हर आइज आर ओपन फॉर अबाउट 2 to 4 आवर्स। तो शुरू के 2 से लेकर 4 घंटे तक उनकी आंखें खुली रहती हैं। दिस इज इन ऑल ग्रेजिंग एनिमल्स। जितने भी घास चरने वाले या चरने वाले जानवर होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, मतलब कि सोते हैं लेकिन कुछ घंटों तक उनकी आंखें खुली रहती है। ए हॉर्स स्लीप्स व्हाइल स्टैंडिंग। जो घोड़ा है वह खड़े खड़े ही सो जाता है। डॉग, कुत्ता एंड कैट, बिल्ली क्लोज देयर आइज टू स्लीप। सोने से पहले वह आंखें बंद कर कर सोते हैं। बर्ड स्लीप ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और इन देयर नेस्ट। पक्षी जो है या तो पेड़ों की टहनियों पर या फिर अपने घोंसलों पर सोते हैं। टाइगर, बाघ, कोआला, कोआला ये भी पक्ष जानवर जो है वह पेड़ में रहता है। एंड डॉल्फिन स्लीप अबाउट 16, 18 एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। बाघ 16 घंटे, कोआला 18 घंटे और डॉल्फिन 10 घंटे सोते हैं। स्लीपिंग इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे important phenomenon in the living animals to give rest to their bodies. स्लीपिंग जो है वह लिविंग एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि सोने से ही उनको रेस्ट मिलता है, उनके शरीर को रेस्ट आराम मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो आगे हम लोग यूज़फुलनेस ऑफ एनिमल्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।